ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ। आज हम लोग को यूट्यूब में आए हुए 1 साल हो गया है और यकीन मानिएगा, जितना फ़ायदा मुझे हुआ है यूट्यूब से शायद ही किसी को हुआ होगा। सच में जब पूरी कहानी जानेंगे 1 साल में क्या क्या हुआ मेरे साथ, मैं कैसे यूट्यूब में आई, मेरा कितना फ़ायदा हुआ है, तो सच में आप लोग भी कहेंगे कि हाँ, सच में आपका बहुत फ़ायदा हुआ है। तो पहले तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरी बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं। और यकीन मानिए, इंडिया में तो है ही फ्रेंड्स लोग, इंडिया से बाहर इतने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो देख के मतलब कमेंट्स देख के बहुत अच्छा लगता है। और बहुत ही प्राउड फील होता है कि भगवान ने एक ऐसा मंच दिया है कि कहाँ हम एक घर में कैद हैं, बंद हैं, और बाहर के लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। सच में दुनिया में है भगवान, उन्होंने ही ये रास्ता दिखाया है यूट्यूब में आने के लिए, यूट्यूब पे काम करने के लिए। तो सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं। बस मैं कुछ बताने जा रही हूँ अपनी 1 साल की कहानी। मैं क्यों आई, 1 साल में क्या क्या हुआ, खट्टे मीठी कुछ यादें मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। शुरुआत मेरी आज ही के दिन 1 साल पहले 13 जून से हुआ था। और क्यों मैं यूट्यूब पे आई, पुराने मेरे जो फ्रेंड्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको सब मेरी कहानी पता है, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड्स अभी आए हैं। जब मैं कुछ दिन से फिर से काम कर रही हूँ तो बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे नए आए हैं। मैं उन लोग के साथ शेयर करना चाह रही हूँ कि मैं क्यों आई हूँ। हुआ यूँ कि 1 साल पहले 12 जून को मेरे एक रिलेटिव ने, बहुत ही अच्छा रिश्ता था, बहुत ही अच्छा, उन्होंने कुछ कान के कच्चे के कारण कुछ लोगों ने मेरे खिलाफ गलतफहमी कान में डाल दिया और अचानक कुछ ऐसा बोल गए। मतलब ऐसा भी नहीं हुआ, बहस हुआ, कुछ हुआ। मतलब एक होता है ना कि आप अगर किसी से उम्मीद करेंगे कि वो बंदा उस नेचर का है तो उतना बुरा नहीं लगेगा। जब आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करेंगे, सोच भी नहीं सकते हैं कि मतलब इतने अच्छे इंसान, इतना अच्छा रिलेशन, और अचानक दूसरे के कहने से अपनों पे शक करना, अपनों पे खुलेआम इल्ज़ाम लगा देना, अपनों पे गलत डिसीज़न ले लेना। भले ही रिश्ते में बहुत बड़े हैं, लेकिन यकीन मानिए वो बहुत ज़्यादा गलत कर गए, बहुत ज़्यादा। और वो चीज़ मुझे बहुत दिल को लगी, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। और भी रिलेटिव हैं, उन लोगों से मुझे उम्मीद थी, मैं सब माइंड सेट करके इतने सालों से अपनी ज़िंदगी बिताई हूँ। लेकिन जिन्होंने मेरे साथ कुछ बोल बैठे, उनसे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टूट गई। और मैं अपने हस्बैंड से भी मतलब पूरे रात बहस होती रही, आगे क्या करना है। मेरी बड़ी बेटी जो 19 साल की है, वो सोची कि इस बार मम्मी बहुत ज़्यादा टूट जाएगी, क्योंकि मैं ना रिश्तों को बहुत मानती हूँ, रिश्तों को लेके चलना, रिश्तों के साथ जीना। भले मतलब लाखों कमाए, लेकिन मैंने किसी भी रिश्ते को छोड़ा नहीं। भले रिश्तों की वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरा बस यही कहना है, पैसे अपनी जगह है और रिश्ते अपनी जगह है। इस वजह से मैं सारे रिश्ते को मैनेज करके ही आगे आज तक आई हूँ। किसी भी रिश्ते को छोड़ी नहीं हूँ मैं अपनी तरफ से। लेकिन उस दिन मैं सच में बहुत टूट गई, पूरे रात मैं 1 सेकंड के लिए नहीं सोई। फिर मेरा काम भी था, जबकि ऑनलाइन में काम कर रही थी, यही 13 तारीख का दिन था। मेरी बेटी बहुत परेशान देख के, जबकि मैं काम में बिजी थी, और मैं अपनी बेटी को समझाने के लिए कई बार बोल चुकी हूँ कि अगर अकेलापन महसूस हो और लगे कि बस अब दुनिया में कोई भी नहीं है,
तो बस कहीं ना कहीं और ज़्यादा बिजी हो जाओ, जितना भी लाइफ में बिजी हो तो और ज़्यादा बिजी हो जाओ, ताकि आपको प्रॉब्लम का पता ही ना चले कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है। और ये मेरी बेटी सीख चुकी है, समझ चुकी है। उस वजह से उसने क्या किया, मैं ऑनलाइन में बिजी थी और मेरे से बिना बोले उसने ये यूट्यूब पे चैनल खोल लिया। अपनी छोटी बहन जो मेरी दूसरी बेटी है 2 साल की, उसका एक छोटा सा वीडियो उसने डाल दिया। और जब मेरा काम ख़त्म हुआ तो कहती है, मम्मी मैंने चैनल खोल दिया है यूट्यूब पर। तो थोड़ा सा तो मुझे लगा, क्योंकि मैं तो परेशान थी, बात नहीं करना चाह रही थी। मैंने बोला ये सब करने की क्या ज़रूरत है। फिर यकीन मानिए उसने बस खोल दिया। उसके बाद वो मुझे उतना सपोर्ट नहीं कर रही है, क्योंकि उसका 12th का पेपर चल रहा है। तो या पेपर है, मतलब 12th में वो थी, इसलिए मुझे 1 साल उसने सपोर्ट उतना नहीं किया जितना वो कर सकती थी। कोई बात नहीं, उसका भी लाइफ है अपना, लेकिन खोल दी, ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट मेरे लिए हो गया। और उसने तो बस टाइम पास शॉर्ट वीडियो के लिए उसने किया, लेकिन मैं धीरे धीरे जो मेरे दिमाग में आते गया, मैं पहले उसका वीडियो डालती गई और मुझे अच्छा लगता था। थोड़ा भी जो भी मैं उसके लिए करती थी, ज़्यादा बिजी हो गई। ऑनलाइन काम में बिजी तो थी ही, लेकिन यूट्यूब में भी बिजी हो गई। तो मैं बस, मेरा आदत ही है, मेजर भी प्रॉब्लम होता है। 2 दिन 4 दिन 8 दिन अगर मैं 2-4 लोग को बोल भी दी कि मेरे साथ ये हुआ, फिर अपने आप को ही समझा लेती हूँ और ऊपर वाले पे छोड़ देती हूँ, वक्त पे छोड़ देती हूँ कि भाई वही फैसला करेंगे, वही जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं हल भी वही निकालेंगे, और आगे बढ़ जाती हूँ। तो बस मैं यूट्यूब में आगे बढ़ गई। अब बस ये हुआ, उनसे जो हुआ वो तो मैं भगवान से प्रेयर कर ही रही हूँ कि चलो बड़े हैं, माफ़ कर दो, उन्होंने गलती किया है तो अपने ही। बड़े से भी गलती होता है। बाकी मैं दिमाग में इतना लेके नहीं चल रही थी। उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया जब कुछ लोग जो लेना ना देना, मेरे रिलेटिव, वो मेरे उस रिलेटिव के साथ देने लगे, और हम माँ बेटी के साथ जो गलत हो रहा है वो हम माँ बेटी को ना साथ दे के वो दूसरे रिलेटिव को साथ देने लगे। वो मुझे और ज़्यादा झटका मतलब लगा। मुझे लगा, एक तो मैं उनसे टूट गई, मैं किसी को अपने घर के प्रॉब्लम में इन्वॉल्व ही नहीं कर रही हूँ, सब अपने ज़बरदस्ती इन्वॉल्व ही हो रहे हैं, और बस फालतू का राय विचार दे रहे हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। जबकि मैं राय विचार किसी से मांगी नहीं, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं रोना धोना नहीं की, मैं किसी से हेल्प नहीं मांगी। कई लोग जानबूझ के पंचायती भी करना चाह रहे थे, मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं की, और इसी यूट्यूब के ज़रिए मैं बहुत आगे बढ़ गई। और जो एक डिप्रेशन में मैं आने वाली थी, परेशान होने वाली थी बहुत ज़्यादा, वो सब से मैं बच गई। लेकिन जब कई लोगों का जब खून कसना हो गया, और बिन बात के मतलब हमारे घर के प्रॉब्लम में मतलब एक तरह से घुसने लगे, और जो मैंने कभी बोला ही नहीं इन्वॉल्व होने के लिए, तो वो चीज़ मुझे और तोड़ दिया कि एक साथ आखिर हो क्या रहा है, हम माँ बेटी के साथ हमने क्या बिगाड़ा है, जो मतलब लोग अगर मेरा साथ नहीं दे सकते हैं अपने, मतलब कहते हैं ना, तकलीफ़ में अगर आप मलहम नहीं लगा सकते हैं तो इतना ज़ख्म क्यों दे। फिर मैं और टूट गई। आप यकीन करेंगे, जो मैं टाइम पास के लिए यूट्यूब में आई थी वो मेरा एक जुनून बन गया। अचानक जो मैं बेटी का वीडियो बना रही थी, मैं आ गई, मैं कुछ मन की बातें यूट्यूब में बोलने लगी, समझाने लगी, जो मेरे साथ हुआ वो सब मैं बातें करने लगी यूट्यूब में। और यकीन मानिए, फिर धीरे धीरे मैं सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए मैं सामने भी आ गई कुछ टॉपिक को लेके। और आप यकीन मानिए, जो 3 महीना 4 महीना में 1000 वॉच टाइम नहीं हुआ था, वो बस 1.5 से 2 महीने में मेरा टारगेट पूरा हो गया, और जनवरी में मोनेटाइज भी हो गया। तो इसका मतलब ये है कि लोग मेरे साथ जितना नेगेटिव करते हैं, भगवान ऊपर वाले मेरा उतना साथ देते हैं। मैं पास्ट के और भी कई कहानी बताऊंगी, अभी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं उसको नेगेटिव नहीं लेती हूँ। अगर मेरे साथ लोग नेगेटिव करते हैं तो मैं उसको भी पॉजिटिव में लेती हूँ, और ज़िंदगी के जीने का रास्ता मैं ढूंढ लेती हूँ।
अगर खुश रहना है तो कोई भी साथ नहीं देगा आपको, आपको खुद ही खुश रहने का रास्ता ढूँढना होगा। और ये मेरे अंदर बहुत कूट-कूट के भरा हुआ है कि रोना नहीं है। औरत जात हूँ तो रोना आता है कभी-कभार, लेकिन मैं इतना भी नहीं हूँ कि हमेशा मैं सबके सामने रोती रहूँ, वो मेरा नेचर नहीं है। फिर जब मोनेटाइज हो गया तो लास्ट वीडियो में बताई ही कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से उनके लाइफ को ठीक करने के चक्कर में मैं फिर से अपनी बेटी का वीडियो डालने लगी और मैं साइड हो गई। और मैंने सोचा ये चैनल तो मैं अपनी बेटी के लिए बनाई हूँ तो इसलिए बेटी ही करेगी, लेकिन बेटी को प्यार तो मिला शॉर्ट वीडियो पे, लेकिन लॉन्ग पे नहीं मिला। और फिर जो मैं पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से छोड़ी थी वो भी काम ठीक से नहीं हो पाया, फिर मैं अकेले हो गई। और इसी बीच में ना कुछ लोग उल्टा सीधा बोलने लगे, लाखों कमा ली, फ्लैट पे फ्लैट है, फिर भी देखो बेटी से काम कराती है, बेटी को, इतनी छोटी बेटी को परेशान करती है और यूट्यूब में आके पता नहीं क्या क्या बोलती है। फिर अब मैं उस चीज़ को पॉजिटिव में ही ले रही हूँ, नेगेटिव में किसी को नहीं ले रही हूँ। और एक एक चीज़ में वीडियो लाऊंगी कि मैं नेगेटिव में रोने के लिए ही वीडियो यूट्यूब में नहीं आ रही हूँ। मैं, सब लोग हम माँ बेटी को छोड़ दिए हैं तो मैं प्रूफ करना चाहती हूँ कि सच में मतलब रोना ज़रूरी नहीं है, अपनों के बिना भी जीना चाहिए। और वो मैं कैसे जी रही हूँ वो सारा कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और जो भी मेरे लाइफ में 20-22 साल में प्रॉब्लम हर एक के लाइफ में होता है, तो मेरे लाइफ में भी हुआ है और कुछ ज़्यादा ही हुआ है, लेकिन मैं रो के धो के या गलत स्टेप उठा के मैंने अपनी लाइफ को नहीं जिया है। वो सारा चीज़ मैं विथ एक्सपीरियंस के साथ जो भी मैं अपना हल निकाली हूँ अपनी प्रॉब्लम, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बस ऐसे ही वीडियो मैं लाती रहूँगी। बहुत से हैं, मैं कैसे इतना आगे बढ़ी बिना लोगों के सपोर्ट के, कैसे भगवान मुझे साथ दिए, मैं कई प्रूफ दिखाऊंगी कि बार बार भगवान जी मेरे साथ खड़े थे, खड़े हैं। और लोग बार बार मुझे गलत साबित कर रहे हैं, लेकिन भगवान मुझे बार बार सही साबित कर रहे हैं। मैं कई सारा स्टोरी अपनी लाइफ का लाऊंगी ताकि आप लोग को भी सीखने को मिलेगा कि नहीं, लोगों को खुश करने की अब ज़रूरत नहीं है। मैं इतने सालों बाद समझी कि बस खुद के लिए काम कीजिए, ऊपर वाले के लिए काम कीजिए। लोग कभी आपसे खुश नहीं हो सकते। मोदी जी से क्या कोई खुश है? कुछ लोग खुश हैं, कोई बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो जब वो प्रधानमंत्री खुश नहीं कर सकते पब्लिक को, हम एक मामूली से इंसान क्या है। तो बस आप लोग का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सपोर्ट कर रही हैं।